कश्मीर के हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें आप बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं क्योंकि वो वहां के हालात बता रहे हैं। आप वहां रहते हैं, आप भी वहां के हालात बता रहे हैं, मैं दोनों से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन आरती टिक्कू भी हमारे साथ। आरती टिक्कू जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या तनवीर अहमद तांत्रे साहब की बात को माना जाए जो कि वहां के लोकल हैं, क्या मुजफ्फर खान साहब की बात को माना जाए जो कि वहां के लोकल हैं, या फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी की बात को सही माना जाए जिनकी पैनी नजर रही है कश्मीर के हालात पर, वो न केवल नजर रखते हैं बल्कि लिखते भी रहे हैं? देखिए अनुराग, मुजफ्फर खान साहब, तांत्रे साहब वहाँ के लोकल है और मैं भी लोकल हूँ, और लोकल होने के नाते कश्मीर में मैं रहती हूँ। मैं कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और मेरा विस्थापन हुआ 1990 में। तो मेरा मानना ये है कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा, एक लोकल होने के नाते मैं कह रही हूं कि हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही आंकलन, सही एनालिसिस किया है कश्मीर सिचुएशन का। वो इसलिए क्योंकि ये जो बैठे हैं आपके एनसी और पीडीपी के, ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट थे और है और रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो राजनीति की है पिछले 75 साल में, शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक, एक ही रट जो इन्होंने लगाई है, ये हर बार जो है भारत सरकार को गाली निकालेंगे, हर बार जो है भारत सरकार को जिम्मेवार ठहराएंगे, लेकिन ये कभी भी इनके मुंह से ये नहीं निकलता है कि पाकिस्तान जो ये आतंक को स्पॉन्सर कर रहा है जम्मू रीजन, जम्मू क्षेत्र में, आज कश्मीर में हालत सुधर गए, इसलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वेकेशन मनाने आए। कश्मीर में हालत सुधर गए। आज रात को 12-12 बजे तक श्रीनगर के बुलेवार्ड पे पूरे देश भर के टूरिस्ट जो है वो राहत की सांस ले रहे हैं। कश्मीरी मुसलमान जो कश्मीर का है वो राहत की सांस ले रहा है। गांव-गांव में जाके मैंने लोगों से बात की है और वो ये कह रहे हैं कि ये तो एनसी और पीडीपी ने अभी इलेक्शंस में लोगों को बाहर निकाल के लाए हैं। हाँ। अगर ऐसी बात थी तो पिछले इलेक्शंस जो थे 2019 के या उससे पहले के 2024 से पहले जितने भी विधानसभा के इलेक्शंस हुए, तो उनमें क्यों नहीं निकल के आते थे लोग? अगर वो इतना इनको चाहते थे, इतना प्रेम था और इनकी बात का बहुत भरोसा था, तो वो क्यों नहीं निकल पाते थे? वो इसलिए नहीं निकल पाते थे, इन्होंने सही कहा कि ये जो स्टोन पेल्टर्स है ये इन्हीं की तो पौध है। ये जो स्टोन पेल्टर्स थे कभी पीडीपी के लिए स्टोन्स उठाते थे, पत्थर उठाते थे, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए, कभी अलकायदा के लिए, कभी आईसिस के लिए, कभी लश्कर के लिए, कभी जैश के लिए। और इन सब के पीछे ये सारी राजनीति जो अलगाववाद थी, जिसको पाकिस्तान ने पूरी तरह से स्पॉन्सर किया, पाकिस्तान ने बराबर बैकिंग दी, ये एनसी और पीडीपी ने सिर्फ यही राजनीति की है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो बेवकूफ नहीं है, उनको सब कुछ समझ आता है। अगर उमर अब्दुल्ला को इस बार हराया है नॉर्थ कश्मीर से, बारामूला से, वो जानबूझ के हराया किसने? इनने देखा आपने? हाँ बिल्कुल हराया है, लोगों ने हराया है, क्योंकि उनको कोई सहानुभूति नहीं है। लोगों ने मुझसे ये कहा नॉर्थ कश्मीर में कि अब्दुल्लाज ने कश्मीरियों का ये पता नहीं है ना कि 2014 में इससे ज्यादा इतने सालों हमने देख लिया उनका। अब्दुल्ला खानदान से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अलग, सीटें उन्होंने ही जीती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि कश्मीरी लोग जो है वो अमन चाहते हैं, वो अमन से खुश है। जो अभी अमन आया है 370 के हटने के बाद, और जो केंद्र सरकार ने जितनी भी आप बीजेपी की टिकट पे आ जाओ ना, एफर्ट्स लगाए केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में कश्मीर में, उसकी वजह से अमन है, इसकी वजह से लोग खुश है। जम्मू रीजन की जो बात है, हर्षवर्धन जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जम्मू रीजन में अगर आतंक फैल रहा है, अभी हम देख रहे हैं आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसका जिम्मा जो है बिल्कुल केंद्र सरकार पे होगा।
लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि जितने भी ये राजनेता नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हैं, एक बार अपने मुंह से तो ये कहे कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर जो आतंकी जम्मू क्षेत्र में ये लोगों को इनोसेंट किलिंग्स कर रहे हैं, ये एक बार इनके मुंह से तो ये शायद पता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। क्यों नहीं कहते? आपके बीजेपी ने किसी ने कुर्बानी नहीं दी है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म से। फारूक अब्दुल्ला तो जेकेएलएफ के पेट्रन माने जाते हैं, वही जेकेएलएफ पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, कभी नरसंहार किया। तो ये क्या, ये किस मुंह से यहाँ पे आके अब्दुल्ला की पैरवी करते हैं, किस मुंह से ये मुफ्ती की पैरवी करते हैं, झूठ ये भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये तो मैं ठीक है आरती टिक्कू जी, जो आम जनता मुजफ्फर खान साहब की बात सुन लेते हैं। जनता को सब कुछ मालूम है कि नेशनल मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है आरती टिक्कू जी की। आरती टिक्कू जी ये कहती हैं कि मैं कश्मीर में रही हूँ, अभी जब मैं हम कश्मीर में रहती हूँ, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि सबसे ज्यादा ठीक है नुकसान उठाया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया। मुजफ्फर खान साहब रुक जाइए, मुजफ्फर खान साहब, आरती टिक्कू तक नहीं है, बिजली तक नहीं है, वहाँ पहुँचना हमारे सुरक्षा बलों के लिए आसान काम नहीं है। वहाँ ठीक है, के जो आम जनता है, ठीक है आरती जी आपकी बात हो गई, ठीक है आरती जी आपकी बात हो गई। अभी मेरे पास के सिन्हा साहब बचे हुए, उनको भी लेना मुझे। ये सब इनकी बदौलत हुआ है। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान, तो पिछले 10 साल में तो पावर में नहीं है ना। और जम्मू को बर्बाद किया आपकी सरकार है ना दिल्ली से। ये दो खानदान जो है, ये दो खानदान जो है ये जिम्मेवार है। जो भी कुछ नहीं किया, लोग ना ही मारे गए, इस चीज को सुनना चाहते हैं। ये तो दो खानदान जो मोदी जी ने और अमित शाह जी से आपने कितना भी अभी पैरवी करे अब्दुल्ला और मुफ्ती, मान के चलिए ये उनके जो है टट्टू है ये लोग, ये उससे ज्यादा बोल ही नहीं सकते हैं। ये असल बात लोगों की बात कर ही नहीं सकते। जबान टिक्कू इस्तेमाल कर रही है, मुझे लगता है ये कोई जाहिल औरत है, कौन सी जबान इस्तेमाल। ठीक है आरती टिक्कू, अब मुजफ्फर खान साहब का जवाब ले लेते हैं। वो मुजफ्फर खान साहब बोलिए, आपको सॉफ्ट सेपरेटिस्ट बता रही हैं और कह रही हैं कि अब तो सेपरेटिस्ट की बैठकें भी वहां बंद हो चुकी हैं, उन पर लगाम लग चुकी है। देखें, ये भी तो एक परिवर्तन आया है। I don't want to use that language which has been used by Aarti Tikku ji on this national channel. But let me tell Miss Aarti Tikku कि इनको जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे अब समझ आई कि कोई नॉलेज नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोग अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से नाराज थे, आप जरा चुप रहिएगा, अब चुप रहिएगा प्लीज, प्लीज अब चुप रहिएगा। आप लोगों ने जो जिस जबान का इस्तेमाल किया ना, आप लगातार मुझे इंटरप्ट कर रहे थे। मेरी बात सुनिए, क्यों इंटरप्ट कर रहे थे मुझे? आपको सुननी चाहिए थी ना मेरी बात। चुप रहिए। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार पता है नहीं है किसी चीज का, वैसे ही आप शोर करते हो यहाँ। आपको पता नहीं है आपने जबान कौन सी इस्तेमाल किया आपने हमारे लिए। कश्मीर में अभी भी रहती है, यही आपको उसकी बात कश्मीर में अभी भी आप कहाँ कश्मीर में हो? आप तो कहीं पता नहीं दिल्ली में बैठे हो। अपनी मर्दानगी आप लोगों को पता कुछ होता नहीं है। मुझे टोक रहे थे, इसलिए मेरा भी अधिकार बनता है। इस तरह की जबान आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने क्यों टोका मुझे? आपको इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप एक औरत को कमजोर समझते हैं क्या? आप औरत को कमजोर समझते हैं, इसलिए आप जोर जोर से चिल्लाएंगे। जब मैं बात कर रही थी क्यों टोक रहे थे आप मुझे? तब आपको नहीं टोकना ठीक है, अब हिसाब बराबर हो गया। आरती टिक्कू अब सुन लेते हैं मुजफ्फर खान साहब को। ठीक है आरती टिक्कू अब सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं। अब आपने भी इंटरप्ट कर लिया उनको, अब सुन लेते हैं। मुजफ्फर खान साहब बोलिए। जी हाँ अनुराग जी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से लोग खिलाफ थे ना, तो जो आरती टिक्कू जी कह रही हैं कि इससे पहले इतनी पोलिंग नहीं हुई, इससे पहले और मुफ्ती के खिलाफ थे, तभी महबूबा मुफ्ती भी हारी और तभी उमर अब्दुल्ला भी हारे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, लोगों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को। ठीक है मुजफ्फर खान साहब, आप 2 सीटें जीते, लेकिन आपके नेता हार गए, वो सबसे बड़ी बात है ना सर, कि अगर महबूबा मुफ्ती हार गई, अगर उमर अब्दुल्ला हार गए, अगर वहां आप बीजेपी का सपोर्टर कैंडिडेट जीतता तो मैं कहता कि लोग बीजेपी से खुश हैं, मौजूदा सरकार से खुश हैं। वो भी नहीं हुआ। वो अब्दुल्ला और मुफ्ती से नाराज है। अरे अब्दुल्ला और मुफ्ती से नाराज थे तो 2 सीटें उनको क्यों दे दी? करगिल की सीट भी मुंह की खानी पड़ी। उमर अब्दुल्ला भी हार गए और महबूबा मुफ्ती भी हार गई। आप क्या बात कर रहे हैं? 2 सीटें जो जीती है बीजेपी ने जीती है सेंट्रल कश्मीर से। नेशनल टेलीविजन पे
मैं झूठ बोल रहा हूँ, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं जीती है। आप सच बोल अब्दुल्ला रहे हो। और मुफ्ती को एक सीट भी नहीं मिली, उमर अब्दुल्ला हार गए और महबूबा मुफ्ती हार गई, वही सच्चाई है। इस मैडम को यह भी पता नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें जीती हैं सेंट्रल कश्मीर से। इसको ये कहती है मैं कश्मीर में बैठी हूँ, असली इसको मुद्दा ये भी क्या पता है? नहीं लीडर है। आपका उमर नेशनल अब्दुल्ला कॉन्फ्रेंस का लीडर उमर अब्दुल्ला हारा गया, हराया गया। इतना बड़ा खानदान, इनके पास इतनी संपत्ति, इन्होंने कितना पैसा लुटाया कैंपेन, उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला हार गए। आपको वो समझ आ रही है तो आपने भेजे हुए हैं लोगों ने ठीक है। अब्दुल्ला तनवीर अहमद तांत्रे कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में के सिन्हा साहब को लेता हूं। के सिन्हा साहब बहुत देर से खामोश हैं। के सिन्हा साहब बहुत धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। मैं वादा करता हूं के सिन्हा साहब आपको पूरा समय दूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। तनवीर अहमद तांत्रे जी। जी, अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्पोक्स पर्सन जो है वो यहाँ पर नहीं है जिनसे हम बात कर पाए, लेकिन इस डिबेट में ये जाहिर हुआ कि बीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन यहाँ पर हैं। हाँ, देखिए जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो इनका नंबर बन रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, रिकॉर्ड हो रहा है बीजेपी के दफ्तर में। क्योंकि जब आपके पास आर्गुमेंट नहीं है अच्छा तो नहीं है, आप ऐसा ऐसे ही आपको कहना पॉइंट्स मिल गए मैडम, आप खामोश रहिए ना, आपको जो पॉइंट्स मिलने थे मिल गए। तांत्रे जी बोलेंगे, तांत्रे जी बोले, तनवीर अहमद तांत्रे जी बोलिए। सुनने का आप यादा रखें। आपने बोल लिया, अब हमारी बारी, अब हमें बोलने दिया जाए, वन वे ट्रैफिक ना चलाई जाए। बोल ले। अभी हमारे एक गेस्ट बचे हैं के सिन्हा साहब। आप हमें बताएं कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ज्यादा जुल्म और सितम जो है वो एनसीपीडीपी ने किए हैं, अब्दुल्ला और मुफ्ती ने। मुझे बताएं, आपके साथ जो टैग लगा हुआ वो मीडिया का टैग लगा हुआ, मीडिया जो है डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, लेकिन जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया वो हम नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भाजपा की जो चमचागिरी यहाँ पर कर रहे हैं ना, कश्मीर के लोकल्स को आप कह रहे हैं दिल्ली में बैठकर आप वहां से भाषण दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आपको जम्मू कश्मीर में कुछ पता ही नहीं है। तांत्रे साहब कहाँ मिलना है आपको? श्रीनगर में कहाँ मिलेंगे आप? आपको मालूम भी है। भाषण देंगे और कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग सुने, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं सुनेंगे आप। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको आप डरा सकते हैं। दिल्ली से मैं डरने वाली नहीं हूँ। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है कि आपको खरी खरी मैं सुना रही हूँ कि मुफ्ती खानदान ने और अब्दुल्ला खानदान ने कैसे कश्मीर को बर्बाद किया। नहीं, लेकिन आरती टिक्कू, जब हम पीडीपी की बात करते हैं, जब हम महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, तब हमें यह भी याद आता है कि उसके साथ सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी थी उस वक्त। तो उसमें मुझे क्या लेना देना अनुराग जी? मैं कोई बीजेपी आपको पॉइंट मिल गए ना मैडम जी, अब खामोश रहिए। बिल्कुल मिल गए आपके पॉइंट आपको बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, बीजेपी ने आरती टिक्कू जी को पूछना चाहता हूँ कि आपको मैं जानता हूँ करीब से, ठीक है, आपकी पत्रकारिता भी जानता हूँ, लेकिन आरती टिक्कू जी